पाकिस्तान ने उच्चृंखलता अपनी दिखलाई, उससे कई गुना करारा जवाब हिंदुस्तान ने दिया सबक समेत। अगर आतंकवादी घटना को युद्ध का आमंत्रण माना जाएगा तो और हम इसका हिसाब चुकता करेंगे। आप जानते हैं कि मुसलमानों का सबसे ज़्यादा कत्ल अगर किसी एक देश ने किया है तो वो पाकिस्तान है। उसकी कोई जन्मतिथि नहीं है, इसलिए हम अजर हैं, अमर हैं, अमिट हैं। और पाकिस्तान की जन्मतिथि है। मैं एक बात बताऊं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। पूर्व सांसद आनंद मोहन की तरफ से विपक्ष को करारा जवाब दिया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू होने के बाद विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए गए, केंद्र सरकार को निशाने पर लिया गया। लेकिन अब आनंद मोहन सामने आए हैं और उन्होंने विपक्ष को उनके हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं आनंद मोहन? पाकिस्तान में जो युद्ध चल रहा था, वार चल रहा था, उसको युद्ध विराम कर दिया गया, सीज फायर कर दिया गया है। लेकिन विपक्षी जो है वो लगातार हमला कर रहे हैं कि ट्रंप की इसमें मध्यस्थता हुई है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, भारत को जो कुछ करना था, युद्ध तो कोई अच्छी बात है नहीं। युद्ध अगर हम जीत भी लेते हैं तो इसका जो दूरंदेशी अंजाम होता है वो दोनों के लिए, हारने वाले और जीतने वाले दोनों के लिए नुकसानदेह होता है। तो जितना पाकिस्तान ने उच्चृंखलता अपनी दिखलाई, उससे कई गुना करारा जवाब हिंदुस्तान ने दिया सबक समेत। अगर कोई मध्यस्थता करता है और बीच में सीज फायर होता है तो हम इसका स्वागत भी करते हैं। इसलिए करेंगे कि जो प्रगति थी, जो हमारा राष्ट्र सामरिक और आर्थिक एक ताकत के रूप में उभर रहा था, निश्चित तौर पर युद्ध उसमें व्यवधान पैदा करता। तो अगर छोटे गुनाह पर जबरदस्त सजा मिल गई है और आगे ये सचेत कर दिया गया है, ये कहते हुए कि हर आतंकवादी घटना को युद्ध का आमंत्रण माना जाएगा, तो और हम इसका हिसाब चुकता करेंगे। कीमत चुकता करना होगा पाकिस्तान को, पड़ोसी राष्ट्र को जहाँ से ये संचालित होता है। तो ये हिदायत के साथ अगर युद्ध खत्म हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये अभी सराहनीय कदम। दो कदम है सर, दो और सवाल है। हाँ। एक तो डीजीएमओ की बैठक में युद्ध विराम का सीज फायर की बात कही गई, लेकिन उसके बाद भी लगातार पाकिस्तान द्वारा ड्रोन अटैक किया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते? देखिए, पाकिस्तान कभी भी एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में जन्म काल से लेकर आज तक कभी भी एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में विश्व बिरादरी के सामने नहीं आया। एक उदंड, एक उच्चृंखल, एक अराजक देश के रूप में उसने अपनी पहचान बनाई। आप जानते हैं कि मुसलमानों का सबसे ज़्यादा कत्ल अगर किसी एक देश ने किया है तो वो पाकिस्तान है। इराक में तो जुम्मे के दिन बम गिराया किसी की लठैती में, किसी के निर्देश पर। तो और अभी भी जो बांग्लादेश में जनसंहार हुआ, चाहे पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, चाहे कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, वो सब मैं समझता हूँ कि मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से यह अपेक्षा करना दुनिया को या भारत को कि वो युद्ध विराम को मानेंगे और संयम रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, ये कदापि संभव नहीं है। हम जानते हैं कि वो जिस रास्ते से जन्म लिया है उसी रास्ते से जाएगा। आज मैं एक बात बताऊं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। भारत की कोई जन्म तिथि है? आदि काल से आज तक, वैदिक काल से आज तक, आधुनिक काल तक खोजिए, भारत की कोई जन्म तिथि नहीं है। इसलिए हम अजर हैं, अमर हैं, अमिट हैं। और पाकिस्तान की जन्म तिथि है।